नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऐसे सिर दर्द से परेशान रहते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके सिर के ऊपर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहा है? जी हाँ दोस्तों, भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति को आज माइग्रेन की शिकायत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक जो नॉर्मल सिर दर्द होता है उसको माइग्रेन से कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आपको सामान्य प्रकार का सिर दर्द है या किसी और कारण से सिर दर्द है और या फिर आपको माइग्रेन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कॉमन सिर दर्द की बात करते हैं। तो कॉमन सिर दर्द में सबसे पहला कारण सिर दर्द का जो आता है जनरली लोगों को, वो बढ़े हुए बीपी के कारण आता है। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है या आप क्रॉनिक बीपी की दवाई खाते हैं, आपकी दवा मिस हो गई, या आप किसी स्ट्रेस चिंता के कारण आपका बीपी बढ़ गया है, तो ये सबसे मुख्य कारण होता है। जनरली लोगों को देखा जाता है बीपी के बढ़े हुए बीपी के कारण सिर दर्द होना। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके ईयर, नोज या थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो, खास तौर पे नोज में इन्फेक्शन, और उससे भी स्पेसिफिक यदि मैं बात करूं तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, जो आपके नाक में मौजूद साइनस ग्रंथियां होती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप बहुत दिनों से सर्दी या बहुत सर्दी से परेशान हैं, खांसी से परेशान हैं। तीसरा जो कारण होता है वो होता है टॉन्सिलाइटिस। बच्चों में खास तौर पे होने वाले सिर दर्द में टॉन्सिलाइटिस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है सिर दर्द का। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि यदि आपके नेक मतलब यदि आपकी गर्दन में, पीछे की गर्दन में दर्द है या आपको सिर हिलाने डुलाने से आपको दर्द होता है, तो ये रिफरल पेन हो सकता है, हेडेक इसके कारण सिर दर्द या हेडेक हो सकता है। इसके अलावा यदि आप बहुत लंबे समय तक टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या फिर फाइन कोई काम कर रहे हैं जैसे पेंटिंग या फिर सुई धागे चलाना या सिलाई करना, तो ये रिफ्रैक्टिव पेन हो सकता है। मतलब आँखों में यदि चश्मा आ गया है तो ये भी एक कारण होता है कि सिर दर्द, आँखों में चश्मे के आने पर, नंबर बढ़ने पर सिर दर्द हो सकता है। तो ये रिफ्रैक्टिव एरर आपको सोच समझ कर चलना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ध्यान देने लायक बात है वो है माइग्रेन। कॉमन प्रकार के सिर दर्द कॉमन दवाइयों से, सिंपल एनाल्जेसिक से दूर हो जाते हैं, मगर माइग्रेन यदि आपको है तो ये बहुत तंग करने वाला होता है। माइग्रेन एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। मेडिकल साइंस ने माइग्रेन को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर माना है। मतलब ऐसी बीमारी जो तनाव, चिंता, स्ट्रेस से बढ़ती हो। तो यदि आपको थोड़ा भी तनाव, चिंता या एंजाइटी या किसी तरह का यदि आप कोई बर्डन या बोझ लेकर चल रहे हैं सिर पर, तो वो प्रोवोक करता है माइग्रेन हेडेक को। माइग्रेन हेडेक की सबसे खास बात होती है कि ये आधा सीसी होता है। मतलब आपके लेफ्ट या राइट सिर में, आधे सिर में दर्द होगा। आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। सिर दर्द की शुरुआत में आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है। यूनिलैटरल हेडेक मतलब एक तरफ होने वाला सिर दर्द। थ्रॉबिंग पेन होता है, टप टप करने वाला पेन होता है, और एसोसिएटेड होता है नोजिया और वोमिटिंग सेंसेशन या नोजिया और वोमिटिंग से। मतलब यदि आपके सिर दर्द के साथ आपको उल्टी मितली भी आ रही है, एक तरफ का सिर दर्द है, आप किसी चिंता में थे या उलझे हुए थे, तो आपको ये सिर दर्द आया है और सेम टाइम पे 15 दिन में, 20 दिन में ये रिपीट होता है, तो ये इंडिकेट करता है माइग्रेन को। माइग्रेन को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन में कि माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट या उसको सहना पड़ेगा। जब भी माइग्रेन का दर्द होगा आपको दवा लेनी पड़ेगी और माइग्रेन जो है वो ज़िंदगी भर आपको रहेगा। मगर ऑल्टरनेटिव थेरेपी में, होम्योपैथी में कुछ अच्छी दवाइयाँ हैं माइग्रेन को दूर करने के लिए। तो ये था माइग्रेन। आज मैंने आपको बताया कि सिंपल सिर दर्द और माइग्रेन के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या लक्षणों के साथ में माइग्रेन दिखाई पड़ता है। और यदि आप माइग्रेन के बारे में और जानना चाहते हैं या आपको मेडिकल साइंस संबंधी लेटेस्ट रिसर्च पे बेस्ड यदि कोई और मेडिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपको इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।